नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शराबबंदी के समर्थन में मतदान करने की गई अपील, कहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूटने पर अंबेडकर विचार मंच और सर्व समाज ने किया विरोध। साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। करौली जिले के टोड़ा भीम तहसील की ग्राम पंचायत करीरी में लगभग 5 वर्ष पूर्व जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा द्वारा शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके चलते संपूर्ण ग्राम पंचायत के निवासियों ने मतदान प्रक्रिया को अपना कर शराबबंदी कराने का मन बनाया। 30 मई 2022 को उक्त ग्राम पंचायत करीरी में मतदान होना है। इसी क्रम में पूनम अंकुर छाबड़ा ने करीरी ग्राम, खानपुर, मरेड़ा ग्राम व गाजीपुर ग्राम में घर घर जाकर पीले चावल बांटे और सभी से शराबबंदी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान ग्राम की महिलाओं ने पूनम अंकुर छाबड़ा का शॉल उड़ाकर फूलों के साथ उनका स्वागत सत्कार भी किया। युवा वर्ग ने पूनम अंकुर छाबड़ा के नेतृत्व में जनसंपर्क करते हुए शराबबंदी के नारे लगाए, जिससे पूरा गांव शराबबंदी के नारों से गूंज उठा। पूनम अंकुर छाबड़ा ने करीरी में आयोजित सभा में लोगों से अपील करते हुए कहा कि नशा परिवार को नष्ट कर देता है। करौली से सी न्यूज़ संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। घायल अवस्था में खेत में पड़े मिले युवक युवती, दोनों के गले पर है कट के निशान। पुलिस पहुंची मौके पर, वहीं पुलिस ने मौके से एक चाकू भी किया बरामद। युवक युवती को बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बीडीएम अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को 1 घंटे तक कोई इलाज नहीं दिया गया। डीवाईएसपी संध्या यादव ने भी स्टाफ से कहा, जल्दी करो इनका इलाज। अस्पताल में लाइट गुल, जनरेटर में डीजल नहीं, ओटी की चाबी नहीं मिल रही जैसी तमाम बातें सामने आई। वहीं ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध भी जताया। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। कोटपुतली के बसाई गांव का ये पूरा मामला है। बता दें कि बसाई गांव निवासी युवक व नाबालिग युवती दोनों अपने घर से कल शाम से लापता हुए थे, जिसके बाद परिजन इनकी तलाश में जुटे थे। नाबालिग युवती कल अपने पिता के साथ निजी कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद नाबालिग कॉलेज के पिछले दरवाजे से निकलकर लापता हो गई थी। वहीं आज सुबह बसाई गांव में कुछ दूर स्थित खेत में दोनों घायल अवस्था में पड़े हुए मिले। तो डीजल तो पहले लेके रहना चाहिए था। मैं तो छुट्टी पे था सर, है कल मैं छुट्टी पे था। कल छुट्टी पे थे तो अब डीजल आ दी उन्हें। पीछे से मैं डाला नहीं था, जिसको छोड़ के गए। हमें सुबह सूचना मिली थी वहाँ के लोकल लोगों से कि 2 लड़का लड़की हैं, वो घायल अवस्था में हैं। पुलिस तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुँची। उनके वो होश मतलब कंट्रोल थी उनकी कंडीशन, तो उनको तुरंत वहाँ से एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में उनको ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है दोनों बच्चों को, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। किसी से विवाद वाली स्थिति तो अभी तक सामने नहीं आई, और बाकी और चीज़ों के बारे में ये होश में आ जाए फिर खुलासा हो जाएगा। बच्ची नाबालिग है, कॉलेज में पढ़ती है। बीडीएम लेके आए तो ट्रॉमा वार्ड में तो इनको अटेंड करने के लिए थे डॉक्टर जो थे शिफ्ट के, उन्होंने तुरंत इनको अटेंड किया है और फर्स्ट एड दी इनको। उसके बाद ओटी में ले गए तो ओटी में ज़रूर यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, जनरेटर लाइट तो आ नहीं रही, अभी जनरेटर की प्रॉब्लम थी। फिर अभी इन्वर्टर लगा के उसका सर्जरी की जा रही है बच्ची की। मैंने आपको ये बताया ना, लाइट नहीं और जनरेटर चल नहीं रहा था, तो इन्वर्टर लगा के डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं। घायल अवस्था के अंदर एक लड़का और लड़की दोनों बीडीएम अस्पताल में पहुंचे। करीब 1.25 घंटे का मामला हो गया है, और बड़े शर्म की बात है कि पुलिस भी यहाँ पहुँच गई, लेकिन डॉक्टर ट्रॉमा में नहीं पहुँच पाए। और यहाँ तक कि तो यहाँ की डीवाईएसपी भी चिल्लाती रही, अगर ये मर गए तो जवाब कौन देगा। और भागा दौड़ी करके उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। इतने में लड़की की हालत गंभीर थी, ओटी में उसे भेजा गया। तो ओटी के बाहर भी ताला लगा हुआ था, उसकी चाबी मिलने में भी 20 मिनट लगे। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। पूरे अस्पताल में अंधेरा था, किसी का ये ध्यान नहीं कि लाइट की व्यवस्था की जाए। जब जनरेटर की ओर लोग पहुंचे, 5 जनरेटर होते हुए भी जनरेटरों में तेल नहीं है। एक कर्मचारी पुराने जनरेटर का तेल निकाल कर उसे डालने का प्रयास कर रहा है, तो एक कर्मचारी फिर 2 ड्रम लेके भाग करके डीजल लाने का प्रबंध करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक भी डीजल नहीं आया है, जनरेटर नहीं चला है। इस अस्पताल को जिला अस्पताल कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई भी व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। जो भी व्यक्ति बोलता है इसके खिलाफ उसे डर लगता है। मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारी तो डर 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 में जी रहा है। पता नहीं मंत्री जी का किस बात का डर है कि लोग व्यवस्था और सच्चाई बोलने से भी कतराते हैं। यहाँ तक कि तो अभी डीवाईएसपी महोदय ने सारा वाकया देखा है, लेकिन
सच्चाई बोलते हुए उन्हें भी डर लगता है। क्या है, ट्रॉमा सेंटर में प्राइमरी इलाज पूरा हो गया था, दोनों की स्थिति खतरे से बाहर थी। उसके बाद उनका थिएटर में रिपेयर करना होता है, तो थिएटर में रिपेयर के लिए हमारे संडे को ऑटोक्लेव वो करते हैं, थिएटर को फ्यूमिगेट करते हैं और जो इमरजेंसी केस है उनको लेते हैं। उसके लिए जो स्टाफ है उसको बुला लिया गया था, वो क्वार्टर से आके खोल के उसका रिपेयर करने। लाइट जो हमारी जाती है उसके लिए जनरेटर की जो ऑटोमेटिक व्यवस्था थी वो जनरेटर सीज हुआ है, उसकी जगह हमने दूसरा 200 kV का जनरेटर मंगा के रखा हुआ है, लेकिन उसको मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता है। तो जैसे लाइट जाती है तो आदमी जाता है, तो उसको ऑन करके आता है, फिर वापस लाइट की व्यवस्था हो। तो सर ये व्यवस्था कब तक ठीक हो जाएगी? ये व्यवस्था जैसे हमारा ऑटोमेटिक वाला जनरेटर सही हो जाता है या 500 kV का हमने लोड के लिए अप्लाई कर रखा है बिजली विभाग में, वो 500 kV की हमें परमिशन दे देंगे तो फिर ये 200 kV का जनरेटर ऑटोमेटिक। मुझे बताइए तो ओटी की चाबी जो कॉल पे नर्स होता है, स्टाफ होता है ना, जो नर्सिंग ऑफिसर जो कॉल पे होता है उसके पास होती है, उसको बुला लिया गया घर से, वो आ गया, चालू कर दिया और वो रिपेयर करके बाहर भी भेज दिया, मरीज का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका। नहीं, मैं आपका जब मेरे पास फोन आया था पहले स्टाफ का ओटी व्यवस्था नहीं, मैंने 9:29 पे आपका फोन आया था जब वो थिएटर खुल चुका था। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कोटपुतली पहुंचे, जहां लोगों ने राज्यपाल मलिक का स्वागत किया। पेट्रोल और डीजल को लेकर राज्यपाल मलिक ने कहा, दाम बढ़ाते हैं 12 और घटाते हैं 9 रुपए। सरकार के टैक्स घटाने पर ही पेट्रोलियम दरों में आ सकती है कमी। साथ ही राजस्थान सरकार को भी पेट्रोल के दाम घटाने के सुझाव दिए। दिल्ली से किवाड़ा टोंक जाते वक्त रुके थे निजी होटल में राज्यपाल मलिक, जिस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए ये बातें कही। बता दें कि सरकार द्वारा टैक्स घटाने पर भी उन्होंने कहा कि अगर सरकार टैक्स घटाएगी तभी जनता को राहत मिलेगी। वहाँ पे एक किसानों का मेला होता है राला बाबा का, वहाँ एक किसानों का सम्मेलन है, उसमें जाऊँगा। सर एक बात और है, जैसे बीजेपी में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बाद में आप क्या भविष्य देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनका तो अच्छा भविष्य है, प्रधानमंत्री हैं और फिर बन जाएंगे। और जैसे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग राहुल गांधी को भी आगे करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में जैसे कोई किसी के बारे में मैं क्यों कहूँ। राहुल गांधी मेहनत करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको बढ़ना चाहिए। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हुए जी हाँ, लोग बताएंगे, मैं क्या जानूँ। मैं तो खुश हूँ, मैं तो गवर्नर हूँ, गवर्नर हाउस में रह रहा हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई है तो लोगों को तंग करती होगी, वो बताएंगे। सर अक्सर बेरोजगारी है, सरकार के जो निर्णय होते हैं उनसे भी सवाल उठाते रहते हैं। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूँ जो उनके काम का, और आखिर में वो वही करते हैं। मैं किसानों के पक्ष में बोला क्योंकि मैं चरण सिंह जी के साथ रहा और मैं खुद किसान था, खेती की मैंने बचपन में। तो मुझे किसानों की तकलीफ से ज़्यादा मुझे तकलीफ ये हुई कि 700 किसान मर गए बॉर्डर पे, एक शोक संदेश नहीं आया। कुतिया मरती तो ये शोक संदेश भेजते हैं, उस वजह से मैं बोला था। नहीं, कोई मेरा काम नहीं है विरोध करने का। सर जिस प्रकार से पेट्रोलियम दरों में बढ़ोतरी होती जा रही है, आमजन त्रस्त है, जी जी, किस प्रकार से इस पे रोक लगेगा? इस पे तो टैक्स हैं ज़्यादा, उन्हें ख़त्म कर दो तो रोक लगी हुई है। कोई क्रूड प्राइस तो बढ़ा नहीं है, जो उसका बेसिक पैसा है वो नहीं बढ़ा है। ये सिर्फ टैक्स और आपका वैट, ये सब चीज़ें इन्हें घटा दो तो सस्ता हो जाएगा। तो सर अभी केंद्र सरकार ने 9 रुपए घटाए हैं, तो आगे तो कुछ और 9 बढ़ाए तो थे 12, घटाए 9। ये तो बिल्कुल घटा देने चाहिए, हटा देने चाहिए। इन्हीं थोड़े में सरकार चलती है, सरकार पे बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन सर पूरे भारत में राजस्थान सरकार का टैक्स सबसे ज़्यादा है पेट्रोल से, उसके लिए सर तो इनको हटाना चाहिए राजस्थान वालों को भी। राजस्थान के लोग इतने अमीर थोड़े ना कि ये ज़्यादा टैक्स दे दें। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट।
भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी को भाजपा राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि घनश्याम तिवारी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, जिन्होंने आपातकाल में जेल का संघर्ष देखा और विद्यार्थी काल से विचारों के लिए समर्पित रहे। ऐसे वरिष्ठ राजनेता को राज्यसभा के लिए अवसर देना केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करने जैसी बात होगी। साथ ही घनश्याम तिवारी का अभिनंदन करने के साथ उन्होंने उन्हें बधाई भी दी। तिवारी जी पार्टी के उन वरिष्ठ राजनेताओं में जिन्होंने आपातकाल में जेल का संघर्ष देखा और विद्यार्थी काल से विचारों के लिए समर्पित रहे। ऐसे वरिष्ठ राजनेता को राज्यसभा के जरिए अवसर देना मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और घनश्याम जी का राज्यसभा में जाना और यहाँ की पार्टी को एक विशेष तरीके की मजबूती देगा। तो मैं घनश्याम जी का भी अभिनंदन करता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता को, राजनेता को सम्मान दिया है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में निवर्तमान मेयर विपिन बिहारी सिंह आज दिल्ली से खाटू श्याम जाते वक्त कोटपुतली के जय विलास गार्डन में रुके, जहां बीजेपी जिला मंत्री रविंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। निवर्तमान मेयर विपिन बिहारी ने बताया कि आज दिल्ली में अराजकता की सरकार है, जिसे उखाड़ फेंकना अनिवार्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद सिंह केजरीवाल बाहर के लोगों को बसाकर अतिक्रमण कर कब्जा करवा रहे हैं। दिल्ली सरकार बांग्लादेश रोहिंग्यों को बसाने का काम कर रही है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसे साफ सुथरा रहना जरूरी है। साथ ही केजरीवाल सरकार झूठे वादों की सरकार है। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। निकू भाई सभी के साथ आज बाबा के दर्शन के लिए हम लोग निकला और बाबा से आशीर्वाद लेंगे कि दिल्ली में जो हमारी आम आदमी पार्टी की अराजक सरकार चल रही है उसको समाप्त करें और हम लोग अच्छे से एक अच्छी दिशा नरेंद्र मोदी जी के कामों को आगे लेकर के बढ़ें। दिल्ली की केजरीवाल की सरकार एक झूठे वादों का सरकार है। जैसा कि आप देखे होंगे कि अभी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पोल खोल अभियान चला रही है, जो केजरीवाल सरकार के झूठे वादे किए गए हैं उसके घर घर तक लोगों को पोल खोल करके वो पहुंचा रही है कि आपने क्या वादा किया था और क्या पूरा किया। तो अब उनका झूठा वादा नहीं चलने वाला। दिल्ली की जनता जान गई है और आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। दिल्ली में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने का काम आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये चल रही है और वहाँ से जितने भी सरकारी ज़मीन पर चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या कोई भी जाति धर्म के लोग हों जो कब्जा किए हैं उनको हटाना। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सीकर एसपी कुंवर राजदीप के निर्देशन में दातारामगढ़ एसएचओ मदन कड़वासरा व पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीकर में रात को घर में घुसकर व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने व वाहनों की तोड़फोड़ करने के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी ताराचंद जाट, गोगावास व लक्ष्मण राम को भी गिरफ्तार किया। इनके साथ ही एक आरोपी हीरालाल को भी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। कोटपुतली में मास्टर प्लान लगाने के मामले में नगर परिषद इन दिनों सरकारी भूमि या स्वयं की भूमि के पुराने निर्माण को तोड़कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में नवनिर्माण करने में लगी हुई। नगरपालिका पार्क की पुरानी दीवार को तोड़कर आगे जगह छोड़कर नई दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। पार्क में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के पास, जिस पर दीवार की नींव खोदते समय अम्बेडकर की मूर्ति का फाउंडेशन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अम्बेडकर विचार मंच और सर समाज ने इसका जमकर विरोध किया। सर, हमने 3-4 रोज पहले यहाँ आके देखा, क्योंकि अंडरग्राउंड काम हो रहा था, पता नहीं चल पाया। पीछे जो डंडा था उसकी वजह से अनदेखी हो रही थी कि अंधेरे में काम कर रहे थे लोग। फिर हमने अंदर आके देखा तो जो राजस्थान स्वीट्स है, जो हमारे प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद जी और सभापति हैं, उनकी दुकान पर्सनल है। उसको देखते हुए उसके सामने से 4 फुट पहले इधर घुमा दिया गया बाबा साहब की मूर्ति की तरफ। अन्यथा इसके अलावा पहले जो नींव खोदी गई थी वो 5 फुट उधर सीधी खोदी गई थी और उसमें इन्होंने बहुत ही
समझदार तरीके से रची साजिश सभापति और प्रशासन और नगरपालिका, उसके कारण से बाबा साहब की मूर्ति को टारगेट किया है, बाबा साहब की मूर्ति को गिराने का प्रयास किया है और उनको फाउंडेशन को तोड़ दिया गया है। इस विरोध में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी सर्व समाज ने इकट्ठा हुआ है और इसका भयंकर दुख प्रकट किया है और हम विरोध करते हैं। जल्दी जल्दी इसका समाधान नहीं हुआ तो एक भयंकर आंदोलन भी होगा। जैसे कि आपने ज्ञापन दिया अधिकारियों को, जी तो सर। आपने क्या मांग की है उनसे? हमने उनसे 2 दिन का समय हमसे मांगा एसडीएम साहब ने कि 2 दिन में मैं कार्रवाई करूंगा, नहीं तो हमने भी उनको कह दिया अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई, बाबा साहब की मूर्ति का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस राजस्थान न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।